और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे जीवन मेरे घर में बहुत सारे कामों में रुकावट आ रही थी, काम बन नहीं पा रहे थे कोशिशों के बाद भी। तो जैसे ही मैंने वो 7 दिन वीडियो देखा और तो मेरे साथ जितने भी रुके काम थे वो सब बनने लग गए। आपने कहा था कि धीरे धीरे काम बनने शुरू हो जाएंगे, तो मेरे सब काम बनने शुरू हो गए। मैंने कहा मैं अपना घर बनाने के लिए प्लॉट लिया था, तो उसकी रजिस्ट्री में बहुत रुकावट आ रही थी, रजिस्ट्री थी। वो बार बार बोल रहे थे अभी बनाएंगे, फिर बोले बाद में बनाएंगे। तो जैसे ही वो वीडियो मैंने 7 दिन देखा तो मेरे गांव में वो प्लॉट की रजिस्ट्री में अपने नाम हो गई है और रजिस्ट्री बन गई। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे रुके काम थे वो बनने लग गए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी का और आपका पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की पास्टर जी। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। जो आपने वीडियो बनाया था कि 7 दिन देखना है, जो भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। तो मैंने उस वीडियो को विश्वास के साथ 7 दिन देखा और मेरे जेठ जेठानी के बीच बहुत झगड़ा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। तो मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर प्रभु मैं ये 7 दिन वीडियो देखूं और उनके बीच जितने भी वो गलत फहमियाँ दूर हो जाए। पिता परमेश्वर प्रभु वो एक दूसरे से बात करने लग जाए। और जैसे ही मैंने प्रार्थना की और 7 दिन पूरा वीडियो देखा परमेश्वर प्रभु के नाम से, और उन्हें विश्वास के साथ प्रार्थना की, और मेरे जेठ जेठानी के बीच जितना भी वो लड़ाई झगड़ा था, जो एक दूसरे का मन मुटाव था, वो सब दूर हो गए। वो उनके दोनों के बीच सब अच्छा हो गया और वो एक दूसरे से बात करने लग गए। इसके लिए मैं गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी का और आपका, और आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत आगे बढ़ाए, और जो भी आपकी इच्छा हो हम प्रार्थना करते वो पूरी हो। परमेश्वर प्रभु यीशु के शांति नाम में मांगते, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड पास्टर। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 22 जनवरी को। तो उस दिन संडे था। उस दिन मेरे को मेरे बेटे ने दवाखाना लेके गया। बाइक पे से गिरी थी मैं, इसलिए दवाखाना लेके गया। तो डॉक्टर ने ना इंजेक्शन दिया ना कुछ, खाली 3 प्रकार का 3-3 गोली मेडिकल से दिया। उसके बाद मेरे को घर पे लेके आया मेरा बेटा, उठा के घर पे लेके आने के बाद मैं बोली मेरी बेटी को फ़ोन करो। मेरी बेटी आई तो बस मैं परमेश्वर पे विश्वास रख के सब बोल रही थी। डॉक्टर बोल रहा था उसका एक्सरे निकालो, एक्सरे निकालने के बाद मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसके हड्डी बिड्डी भी फ्रैक्चर हो गई क्या। लेकिन मेरे परमेश्वर पे विश्वास था, इसलिए मैं बोली मेरे बेटे को मेरे हड्डी बिड्डी कुछ भी फ्रैक्चर नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। वो अपने हाथों पे उठाने को बोलता है, देवदूत को बोलता है, स्वर्गदूत को बोलता है हाथों पे उठाओ, झेलो उनको। तो मुझे तो स्वर्गदूत नहीं झेला है, लेकिन थोड़ा फार तो गिरने के बाद मार लगता ही है। शरीर है आखिर, खून रक्त खून और मांस का है ना, लहू है अपना, इसलिए लगेगा ही। तो उसके बाद मैं घर पे आने के बाद मैं परमेश्वर को इतने ही बोली, बहुत दर्द हो रहा है तो क्या, कुछ तो कर प्रभु। तो प्रभु बोला तू मेरे ऊपर विश्वास रखती ना, बस विश्वास रखने के बाद तू जो करती पहले से वही कर। तो मैं खोबरे का तेल ली और यीशु रक्त जय करके मेरे पाँव को लगा दी। ऐसा मैं 5 तारीख को, फरवरी के 5 तारीख को कर रही थी ऐसा। तो 6 तारीख को मेरे को परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, देखो ना अभी तेरा दर्द कम हो जाएगा। मैंने परमेश्वर को दोष नहीं दिया कभी कि तूने ऐसा करा तूने वैसा करा, कभी नहीं दोष दिया, क्योंकि नहीं, एग्ज़ाम भी लेटा है, एग्ज़ाम में पास होना चाहिए, ये मुझे मालूम था। मैं विश्वास रखी, मैं बोली प्रभु तू सब कुछ करेगा और तेरी इच्छा है तो सब ठीक हो जाएगा। तो 6 तारीख को, 5 तारीख के बाद 6 तारीख को मैं थोड़ा थोड़ा, यानी परमेश्वर मेरे से बात कर रहा था, आज से तू ठीक हो जाएगी, 90% तेरा सब दर्द कम हो जाएगा। और मैं 6 तारीख को एक एक पाउल डालने लगे आगे आगे। तब तक मैं एक ही बाजू में सोती थी, एक ही इसमें, ना उठती थी ना बैठती थी ना खाती थी ना कुछ, क्योंकि इतना पाँव दर्द हो रहा था और सूजन भी बहुत आई थी।
इसलिए मुझे उठने को नहीं होता। लेकिन 6 तारीख को जब भी परमेश्वर रात में मेरे से बात कर रहा था, तभी परमेश्वर बोला आज से तू चलेगी, देख थोड़ा थोड़ा पाउल टालना, कुछ नहीं होगा, तू टेंशन ऐसा कुछ मत ले। तो मैंने 6 तारीख को उठी, मैं बोली परमेश्वर धन्यवाद, चलो परमेश्वर ने अपने जीवन में कार्य करा है, इसलिए परमेश्वर को मैंने धन्यवाद दिया। और उसके बाद उसने, मैं चलने लगी थोड़ा थोड़ा, बाथरूम जाने लगी, नहाने लगी, ब्रश करने लगी, सब करने लगी थोड़ा, यानी फिर परमेश्वर बोला देगा अभी तो अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो भी दर्द होता था, 90% दर्द मेरा कम हुआ था, 10% था तो भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। मैं बोली प्रभु दर्द तो हो रहा है, क्या करूँ? हाँ ठीक हो जाएगा, मेरा तेरे ऊपर ही विश्वास है, क्योंकि तुम मेरा डॉक्टर है और तुम मेरा सब कुछ है। सिर्फ गर्म पानी में तुरटी और नमक डाल के सेकती थी, और मेरी बेटी हल्दी और नमक डाल के और तुरटी डाल के मेरे पाँव को लगाती थी। लेकिन मेरा परमेश्वर ने कार्य करा सब जीवन में। मेरे मेरे सब लोग बोलते थे राई के तेल में लहसुन डाल के करो, राई के तेल में लहसुन डाली तो इतना पाव हो गया। तो मैं बोली कुछ नहीं, मेरा परमेश्वर बोलेगा वही मैं करेगी। और फिर खाली खोबरे का तेल लेती थी, ऐशु रक्त जय बोल के मेरे पाँव को लगा देती थी। लेकिन अभी मेरा पाँव बहुत अच्छा हुआ, अभी मैं चलती है, खाना पकाती है, सब कुछ करती है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती, परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। प्रभु के सिवा मेरे जीवन में और कोई नहीं है, प्रभु पहला है। प्रभु प्रभु मेरा है, प्रभु ने मुझे अच्छा करा। इसलिए पास्टर, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते, दिल से धन्यवाद देते। धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं है अपने पास, तो पर सब कुछ तो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने सब कुछ अपने को दिया है, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देती है यीशु के नाम से। आमीन। जय मसीह की पास्टर जी। मेरा नाम भाग्यश्री है, मैं महाराष्ट्र अमरावती से बोल रही हूँ। पास्टर जी, मैंने आपको 2022 में एक लड़के के बारे में बताया था कि मैं उसके साथ गलत रिलेशनशिप में हूँ और फिर उसका दूसरी लड़की के साथ चल रहा है, ये मेरे को पता चला। तो फिर मैं टेंशन में थी, मैंने आपको ये सारी बात बताई थी और फिर मैंने बोलना भी बंद किया था उससे, सब कुछ किया था। पर पास्टर जी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, वो मेरी लाइफ में फिर से वापस आया था। पास्टर जी, वो मुझसे कह रहा था कि मेरे को तुझसे शादी करनी है और मेरे को तेरे साथ रिलेशनशिप रखना है, मेरे को तेरे साथ शादी करनी है। और फिर ऐसे ही पास्टर जी हम मैसेज पे बात किया करते थे, कॉल पे बात किया करते थे। और पर पास्टर जी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस रिश्ते में, पर मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था पास्टर जी, सीरियसली। पर मैं खुश नहीं थी, पर मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी पास्टर जी, पर मैं खुश भी नहीं थी, मैं बहुत परेशान थी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था पास्टर जी। मैं फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत परेशान थी। और फिर 2022 के दिसंबर के आखिर में आपने प्रोफेसी किया था कि कोई बहन गलत संबंध के, अदर कास्ट लड़के के साथ गलत संबंध में है, वो बहन पूरी तरीके से मुक्त होने जा रही है, आज़ाद होने जा रही है। वो प्रोफेसी मैंने खुद के लिए रिसीव की। और 2023 के पहले ही तारीख को 2023 के पहले तारीख को मैं उस गलत बंधन से पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी हूँ, आज़ाद हो चुकी हूँ। और मुझे अब बिल्कुल उसकी याद नहीं आती, मुझे उसका ख्याल भी नहीं आता। मैंने उसको अपने दिमाग से इस तरीके से निकाल दिया है कि मुझे कुछ उसका लेना देना ही नहीं है अब। इसीलिए वो मेरे अब लाइफ में नहीं है। इसलिए मैं आप दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी, दिल से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं 7-8 साल से मिट्टी चौक ऐसे खाती थी। और वो एक लत के जैसे हो जाता था। मेरा मन करता था तो मैं दुकान से मिट्टी लेके आती थी, चौक लेके आती थी और वो खाया करती थी, तो फिर मुझे अच्छा लगता था। पर मैं छोड़ना चाहती थी, पर मैं छोड़ नहीं पा रही थी। पर मैंने प्रार्थना की कि मुझे छोड़ना है। और उस बंधन से भी मैं पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हूँ, आज़ाद हो चुकी हूँ। 3-4 महीने हो गए, मैंने बिल्कुल भी
मिट्टी को हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल भी चौक वगैरह इस सबको कुछ हाथ नहीं लगाया। और उस बंधन से भी मैं, उस नशे से भी मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, मुक्त हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जय मसीह की पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, सबको जय मसीह की। मेरा नाम देसी है, मैं एमपी की रहने वाली हूँ। मेरी ये गवाही है 40 डेज़ फास्टिंग में जब आप बोले थे 7 डेज़ में आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे, जिसमें आपको एक काम करना होगा, जिसमें आप बोले थे यहोशू का ग्रंथ चैप्टर 6 वर्सेस 15 to 16 को केवल 6 दिन एक बार पढ़ने को और 7वें दिन 7 बार पढ़ने को बोले थे। तो मैंने वैसा ही किया था, जिसमें जस्ट 7वें दिन मेरे घर का लेंटर हो गया। इसके लिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और उसने मेरे जीवन में अपने अद्भुत उसने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए। इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, उसके पूर्ण कार्यों के लिए। और पास्टर राजा मसीह को भी धन्यवाद देती हूँ।